एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके सामने यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर सेट 5 है और इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 825 JB। और इस वीडियो में मैं मानचित्र संबंधी प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ और मानचित्र संबंधी प्रश्न कुल 10 पूछे जाते हैं और 10 में से 10 अंक प्राप्त करना आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं यह आपके अभ्यास पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं तो बार बार अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही पूर्ण हो सकता है। उसी प्रकार ये मानचित्र कार्य आपका अभ्यास के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9A दिया हुआ है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। यहाँ पर आपके सामने 1 से लेकर के 5 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव लाहौर में पारित हुआ था और सन 1929 में। तो आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है लाहौर। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, लाहौर। अभी हम प्रश्नोत्तर 9 को हल करने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है प्रश्न उत्तर 9A। और आपका पहला प्रश्न था कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव आपका पारित हुआ था कहाँ पर? लाहौर में। और लाहौर का लोकेशन यहाँ पर है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर लाहौर का जो सही लोकेशन है उसका अंकन कर दिया है। और इस चूंकि ये आपका पहला प्रश्न है तो नंबर 1 डाल करके यहाँ पर लिख दिया लाहौर। चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। तो अब हम भारत के मानचित्र में प्रयागराज को दर्शाते हैं जहां पर आनंद भवन स्थित है। दूसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन का लोकेशन यहाँ पर है, ये हो गया आपका प्रयागराज। चूंकि ये दूसरा प्रश्न था इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर 2 और लिख दिया प्रयागराज। 9A का तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं कि अधिवेशन से एक प्रश्न आपका निश्चित बनता है, तो इसको सभी अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है आप याद कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 3, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका सही उत्तर है मद्रास। मद्रास का लोकेशन ये रहा। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3। आपका प्रश्न था कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तीसरा प्रश्न है और तीसरा है 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो सर्वप्रथम नमक कहाँ बनाया गया था? दांडी में। तो वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, नमक सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था? दांडी में। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है और इस प्रकार मैंने लिख दिया दांडी। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है, वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड हुआ था।
तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। चलते हैं भारत के मानचित्र में गोरखपुर को दर्शाते हैं। पांचवा प्रश्न था, वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था आपका? गोरखपुर में। तो ये आपका लोकेशन गोरखपुर का है। तो चूंकि ये प्रश्न संख्या नंबर 5 था और इस प्रकार मैंने 5 लिख करके यहाँ लिख दिया गोरखपुर। इस प्रकार आपका पांचों प्रश्नों का उत्तर हो गया। पहला प्रश्न था, वह स्थान जहां 1927 में या वह स्थान जहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव लाहौर में पारित हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ स्थित है? नंबर 2 लिख करके मैंने लिख दिया प्रयागराज। तीसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। चौथा प्रश्न था कि वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो ये सर्वप्रथम नमक कहाँ बनाया गया था? दांडी में। और पांचवा प्रश्न, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये हो गया आपका गोरखपुर। तो इस प्रकार ये पांचों प्रश्नों का उत्तर हल हो चुका है। अब चलते हैं भूगोल के प्रश्न की तरफ। 9B का प्रश्न है। सबसे पहले निर्देश दिया हुआ है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये आपका 9वां जो बी है, ये पांचों प्रश्न भूगोल विषय से संबंधित है। तो पहला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर इस चिन्ह के द्वारा, ये चिन्ह के द्वारा वाई चिन्ह जो बना है नंबर 1 को दर्शाना है। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर कौन कौन से हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जो भी महानगर हैं, जैसे आप लखनऊ को ले लीजिए, प्रयागराज को ले लीजिए, वाराणसी को ले लीजिए, कानपुर हो गया आपका, मेरठ हो गया, ये सभी 10 लाखी नगर हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, नाम सहित दर्शाना है। तो आप चाहे वाराणसी को दर्शाइए, चाहे प्रयागराज को दर्शाइए, या फिर लखनऊ को दर्शाइए, आपका उत्तर ये नंबर 1 का हो जाएगा। चलते हैं भारत के मानचित्र की तरफ और इस नंबर 1 को दर्शाते हैं। 9B सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए प्रश्नोत्तर 9B। और आपका पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर। तो उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर मैंने बताया कि आपका लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है। तो वो जो चिन्ह है वाई चिन्ह के द्वारा दर्शाना था, तो ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। और हमने किसको दर्शाया है? लखनऊ को। तो उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर ये लखनऊ हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका 9B का दूसरा प्रश्न, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह के द्वारा, यानी कि एक ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल के चारों तरफ सर्किल कर दीजिए। तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। चलते हैं भारत के मानचित्र में इस प्रश्न के उत्तर को दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। तो कर्नाटक का जो लोकेशन है यहाँ पर है ये। तो ये हो गया आपका कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह के द्वारा। चूंकि ये आपका प्रश्न संख्या 2 था, तो 2 लिख करके ये कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, तो ये लिख दिया कर्नाटक।
9 बी का तीसरा प्रश्न दिया है, राजस्थान का राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ पर राजधानी पूछा है राजस्थान की। और भूगोल में अक्सर ये देखा जा रहा है कि भारत के राज्यों की राजधानी का लोकेशन भी दर्शाने को पूछ दे रहा है। कभी मध्य प्रदेश की राजधानी पूछ रहा है, कभी बिहार की राजधानी, और इस प्रश्न पत्र में राजस्थान की राजधानी पूछा है, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो चलते हैं भारत के मानचित्र में राजस्थान की राजधानी जयपुर को दर्शाते हैं। और तीसरा प्रश्न था आपका कि राजस्थान की राजधानी नगर, तो राजस्थान की राजधानी का जो लोकेशन है यहाँ पर है ये। और ये प्रश्न था आपका नंबर 3। तो यहाँ पर आप नंबर 3 लिखें। और चूंकि राजस्थान की राजधानी को दर्शा रहे हैं, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। ये हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। आप दक्षिण भारत की किसी भी नदी को दर्शा सकते हैं, चाहे तो आप नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी, तो साउथ इंडिया की किसी एक नदी को इस चिन्ह के द्वारा, ये चिन्ह आप देख लीजिए, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो चलते हैं भारत के मानचित्र में दक्षिण भारत की एक नदी को दर्शाते हैं। आपका चौथा प्रश्न था दक्षिण भारत की एक नदी। तो दक्षिण भारत की एक नदी जो है ये हमने दर्शा दिया है। आपका हो गया ताप्ती नदी या तापी नदी। ये आपका प्रश्न संख्या था 4। तो नंबर 4 लिख करके ताप्ती नदी। पिछले वीडियो में मैंने दक्षिण भारत की नदी को कावेरी नदी को दर्शाया था। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है 9 बी का पांचवा प्रश्न है, चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो चाय का उत्पादन आपने देखा होगा कि असम में बहुतायत में होता है। तो आप असम में चाय का उत्पादन दर्शा दीजिए। और चलते हैं भारत के मानचित्र में और चाय के उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाने का प्रयास करते हैं। पांचवा प्रश्न था चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को। तो हमने बताया कि चाय उत्पादन का क्षेत्र आपका असम है। ये असम का लोकेशन है और उसी में इस तरीके से दर्शाना है। तो ये हो गया चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो ये प्रश्न संख्या आपका 5 है। तो ये नंबर 5 है और ये कौन सा स्थान है? असम। इस प्रकार 9 बी भूगोल विषय पर आधारित मानचित्र संबंधी पांचों प्रश्नों का हल अब मैंने कर दिया है। आपका पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर। तो ये नंबर 1 लिख करके मैंने लखनऊ लिखा है और लखनऊ का लोकेशन यहाँ दर्शाया है। दूसरा प्रश्न था कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नंबर 2 कर्नाटक। यहाँ दूसरा प्रश्न चूंकि था तो 2 लिख करके कर्नाटक लिख दिया। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तीसरा प्रश्न था राजस्थान का राजधानी दर्शाना था। तो नंबर 3 जयपुर यहाँ दर्शाया गया है और जयपुर का लोकेशन यहाँ पर है। चौथा प्रश्न था दक्षिण भारत की एक नदी। तो दक्षिण भारत की एक नदी को क्या दर्शाया गया है? तापी नदी। तो तापी नदी का लोकेशन यहाँ पर है, इसके ठीक ऊपर यहाँ नर्मदा नदी है। तो ये नंबर 4 है आपका ताप्ती। और पांचवा प्रश्न था चाय उत्पादन का किसी क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र।
तो ये है आपका चाय उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, और नंबर 5 लिख करके असम लिख दिया।